अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में वीकली फोरकास्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले हम लास्ट वीक की कुछ मामलात को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक के मामलात को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो लास्ट वीक में जो हमारी फंडामेंटल्स थी ना, वो चाहे एफओएमसी थी। एफओएमसी तो खैर उससे पिछले वीक में थी, बट जो लास्ट वीक में हमारी जितनी भी न्यूज़ आई हैं वो हमारे गोल्ड के हक में नहीं आई हैं, यूएसडी के हक में आई हैं। यूएसडी उससे कह सकते हैं कि यूएसडी स्ट्रांग हुआ है। अच्छा, इस वीक में हमारे पास जो न्यूज़ हैं वो आपके सामने। मंडे में कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे में कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। वेंसडे में हमारे पास अच्छा, कोई न्यूज़ से मुराद ये होता है कि कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ये दिमाग में ज़रा याद रखिएगा। ट्यूसडे में और फिर उसके बाद हमारे पास वेंसडे में हमारे पास एक न्यूज़ है, और वो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 7 बजे, और 5:15 बजे एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसको छोटा पेरोल भी बोला जाता है। फिर उसके बाद थर्सडे को हमारे पास जो यूएसडी की न्यूज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 5:30 बजे। फ्राइडे को हमारे पास जो न्यूज़ है वो है एनएफपी, जो थोड़ी ज़ाहिर है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, आपको बताया हुआ। एफओएमसी और एनएफपी ये दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। अब हम अगर नेक्स्ट वीक में अगर हम देखें हालात, पहले तो हम देखते हैं कि हमारी वीकली की क्लोजिंग किधर हुई हुई है। हमारी वीकली की क्लोजिंग भाईजान हुई हुई है 3762 के पास, ठीक है। ये हमारा हमने डेली चार्ट खोला हुआ है। अच्छा, अब इसको मैं H4 में लेकर जाता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है अपर लेवल पर वो कौन सी है? 3684 एक रेजिस्टेंस है, और हाईएस्ट जो है 3790, 3790 की जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। अब अगर गोल्ड इस वीक में 4 आवर्स की क्लोजिंग 3790 से ऊपर जाकर दे देता है, 4 आवर्स की क्लोजिंग 3790 से ऊपर जाकर दे देता है, तो तब हम कहेंगे कि गोल्ड को बाय करना चाहिए। जब तक ये सिनेरियो नहीं है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हम सेलिंग करेंगे। सेलिंग क्यों करेंगे? सेलिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास फ्राइडे को गोल्ड ने हाईएस्ट मारा है इस वीक का 3783, और गोल्ड से ब्रेक नहीं हुआ, और 4 आवर्स एक रिजेक्शन कैंडल प्लस डबल रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली तीसरी भी रिजेक्शन कैंडल ही बनेगी संडे को सुबह, ठीक है। अच्छा, मंडे को सुबह फर्स्ट टाइम। अच्छा, इसमें देखें, इसको हम H2 में लेकर जा रहे हैं। H2 में भी हमारे पास जो मोमेंटम है वो सेल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये देखें, एक सेल की कैंडल रिजेक्शन, दूसरी और तीसरी, 3 पैर दर पैर रिजेक्शन कैंडल्स हमारे पास आ चुकी हैं H2 में भी। H1 H1 में आप देखें तो हमारे पास एक रिजेक्शन कैंडल, 2, 3 और 4 रिजेक्शन कैंडल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये देखें, H1 में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक मिनट, सॉरी, ये इंडिकेटर्स ऐसे ही लगा देता हूँ मैं बाज़ात। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ आपके सामने, तो ज़रा अच्छा चार्ट ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, ये देखें आप, H1 में हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली, और ये एक नीचे से ये ट्रेंड लाइन है। हमारे पास वेज पैटर्न बना। वेज पैटर्न बना, जब वेज बनता है तो यहाँ पर आकर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वेज से ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सका, नीचे आ गया। अब अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट नहीं था, ये फेक आउट था, ठीक है। यहाँ पर लोगों को बाय में फंसाकर इस एरिया में,
हो सकता है कि गोल्ड जो मेरी ओपिनियन में नेक्स्ट वीक में ये 3681 का एरिया मार करने के लिए आ जाए। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो H4 है, H4 में भी अगर हम इसको लेकर जाएं तो H4 में भी हमारे पास यही सूरत हाल नज़र आती है कि हमारे पास एक अदद रिजेक्शन कैंडल आ चुकी है, दूसरी भी आ चुकी है, तीसरी रिजेक्शन कैंडल्स बनने के बाद गोल्ड को ये वाला एरिया कवर करने के लिए आना चाहिए। ठीक है जी। तो जो प्रिडिक्शन की बात करें तो प्रिडिक्शन मेरी यही है कि गोल्ड को सेल आना चाहिए। अब अगर फर्ज महाल सेल आता है तो हमारे पास लेवल्स कौन से हैं? सबसे पहला लेवल तो हमारे पास ये वाला है, ये वाला डिमांड जोन 3731 से लेकर 3720 का एरिया, ये हमारे पास पहला डिमांड जोन। दूसरा डिमांड जोन हमारे पास है 3692 से लेकर 3684 का एरिया। ठीक है जी। और सप्लाई जोन सबसे पहला तो जो बिल्कुल पास खड़ा है वो है 3778 से लेकर 3790 का एरिया। ठीक है। और दूसरा दूसरा कौन सा है इससे ऊपर 3808 से लेकर 3817 का एरिया। ये दो हमारे पास सप्लाई जोन्स हैं। ठीक है। तो हमारी कोशिश इस वीक में क्या है? हमारी कोशिश इस वीक में है कि हम हर टॉप से सेल करें जब तक 3790 ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है। हमारी कोशिश बाइंग की नहीं है, हमारी कोशिश सेलिंग की है। हाँ, अगर बाइंग की है भी सही तो हम फिर एक्सट्रीम डिप से बाइंग करेंगे, हम छोटी डिप से बाय नहीं लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इस वीक में क्या होता है। हमारा लास्ट वीक में हमने 1500 पिप्स कैलकुल जो हैं वो कलेक्ट की हैं मार्केट में से, और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल हमारा वीक बहुत अच्छा रहा है। एक एसएल हिट हुआ है, उसके अलावा दो एसएल हिट हुई हैं, सॉरी, और हमारा 1500 पिक्स की कलेक्शन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह पाक की देन है। अल्लाह पाक की ज़ात आपको और मुझे नुकसान से बचाए। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।